हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है आर्या ट्रेंड्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब कैसे निकालते हैं आज हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे, एकदम आसान ट्रिक से बताएंगे जो हमेशा आपको याद रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब बतलाते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। अभी हम बतलाते हैं, आप देखते जाइए फिर हम समझाएंगे। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। पहले लिखा गया है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जितना जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन कॉस, ये सारा पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही ओनली पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा ही ओनली पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा बेसिक चीज़। जैसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये हमारा एक्सिस है, ये 0 डिग्री मान लेते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम लोग 180 डिग्री मानते हैं, इसको हम लोग 270 डिग्री मानते हैं। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, यहाँ पर 0 डिग्री आ गया और 360 डिग्री आ गया। और ये जो वाई एक्सिस है, इस पर 90 डिग्री आ गया। और ये माइनस में एक्स एक्सिस है, उस पर 180 डिग्री आ गया। और माइनस में जो वाई एक्सिस है, उसमें 270 डिग्री आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चलिए देखते हैं कितना फार्मूला बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। वैसा ही हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। और टैन का कॉट आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कैसे आया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 90 है। तो 0 और 90 के बीच में यहाँ पर 90 माइनस में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब जितना जो साइन का वैल्यू निकलेगा, कॉस का वैल्यू निकलेगा, सारा पॉजिटिव निकलता है। तो एक चीज़ हम एक चीज़ बतलाना चाहते हैं आपको। एक चीज़ देखिए, हम बतलाना चाहते हैं कि जहाँ पर 90 हो और 270 हो, वहाँ पर जहाँ पर 90 हो और 270 हो, वहाँ पर क्या होता है कि साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो जाता है साइन थीटा, टैन थीटा का हो जाता है कॉट थीटा। कहने का मतलब है कि जहाँ पर 90 डिग्री का मान आ रहा है या 270 डिग्री का मान आ रहा है, वहाँ पर साइन का कॉस में आ जाएगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में, कॉट का टैन में, यही सब आ जाएगा। तो ऐसा ही साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर 90 है। अगर यहीं पर 180 रहता तो साइन का साइन ही आ जाता। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा आ जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो हमारा टैन थीटा आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ पर 90 से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था कि ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 0 डिग्री का एंगल है और ये 90 से कम हो रहा है, इधर 90 से कम। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि इधर 90 से ज़्यादा का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। ये सब का मान आ गया, ये सब का मान क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर 90 से एंगल बढ़ रहा है। तो क्या किया कि जितना जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसको लिख दिया साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर 180 डिग्री से घट रहा है, ये एंगल 180 डिग्री से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्री लिखाएगा, फॉर्मूला लिखाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और आ जाएगा लास्ट में कॉट 180 माइनस थीटा।
तो यहाँ पर हमने बतलाया है, इसको टू दे देते हैं, यहाँ पर 90 से ज़्यादा का एंगल बन रहा था, इसलिए 90 प्लस थीटा जितना जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो लिख दिए, और 180 से घट रहा था उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख दिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया। तो चलिए देखते हैं, हमने बताया था कि जिसमें 90 का थीटा का जिक्र हो उसका साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस का साइन में, मतलब साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा। एक चीज़ और गौर करने वाली चीज़ है कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर साइन था तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो कॉस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। वैसा ही यहाँ पर टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, लेकिन निगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है। वैसा ही यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का पॉजिटिव में आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही ओनली पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेक थीटा है तो माइनस में कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा है तो यहाँ पर माइनस में टैन थीटा हो जाएगा। और एक चीज़ और बतलाना चाहते हैं हम आपको कि जैसे यहाँ पर हम बतलाए थे कि 90 और 270 रहेगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर 180 और 360 रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन नॉट चेंज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 90 और 270 है तो साइन चेंज होगा, और 180 और 360 के वैल्यू अगर आ रहा है, मान आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर है साइन 180 माइनस थीटा, तो मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का सिर्फ साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा है तो कॉस थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा था तो साइन थीटा, मतलब 180 में जो भी रहेगा साइन रहेगा तो साइन आ जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस आ जाएगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, साइन है तो साइन थीटा लिख दिए, यहाँ पर कॉस है तो कॉस थीटा लिख दिए, यहाँ टैन है तो टैन थीटा लिख दिए, यहाँ पर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा लिख दिए, यहाँ पर सेक थीटा है तो सेक थीटा लिख दिए, यहाँ पर कॉट है तो कॉट थीटा लिख दीजिए। अब हमको पहचानना है साइन को, तो इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस क्योंकि साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे, बाकी सब में हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर लाई कर रहा है 180 से लेकर और 270 के बीच में, आप देख सकते हैं 270। तो कैसे इसका बनाएंगे फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना है कि 180 से एंगल जो है बढ़ रहा है इधर, और 270 से एंगल इधर घट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। फिर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 270 से एंगल घट रहा है तो वैसा ही फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा हमारा सेक 270 माइनस थीटा, टैन कॉट थीटा 270 माइनस थीटा। ये हम बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या बतलाया था पिछले वीडियो में कि 180 जहाँ रहे और 360 जहाँ रहे वहाँ पर जैस का टैस रहता है साइन, साइन का साइन ही रहता है और कॉस का कॉस ही रहता है। और जहाँ पर 90 और 270 रहता है वहाँ पर साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर 180 है तो जैस का टैस लिख देंगे सब बिना कोई टेंशन के। यहाँ पर साइन का साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस का कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ टैन का टैन थीटा आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर कोसेक थीटा आएगा, यहाँ पर सेक थीटा आएगा और यहाँ पर कॉट थीटा आ जाएगा। अब एक चीज़ गौर करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर साइन है, कॉस है, यहाँ पर टैन है तो टैन पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ चलिए तो यहाँ पर कॉट है तो कॉट पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं 270 वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी वही बताया था कि 90 और 270 रहेगा तो साइन चेंज होगा, तो साइन सबका चेंज कर देते हैं। पहले साइन है तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस है तो साइन थीटा आ जाएगा, टैन है तो कॉट थीटा आ जाएगा, कोसेक है तो सेक थीटा आ जाएगा, सेक है तो कोसेक थीटा आ जाएगा, और कॉट है तो टैन थीटा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पढ़े हैं कि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर टैन है पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी सब में निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये लाई करता है हमारा 270 से लेकर और 360 के बीच में, और इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, तो वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर साइन, यहाँ एक चीज़ देखिए कि 270 से एंगल बढ़ रहा है और 360 से एंगल घट रहा है, तो चलिए बनाते हैं। 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा।
और 360 से एंगल घट रहा है, 360 से इसका एंगल जो है घट रहा है, तो फिर एक बनाएंगे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 360 माइनस थीटा, और टैन का आ जाएगा कॉट 360 माइनस थीटा। चलिए अब इस फार्मूला पर एनालिसिस करते हैं कैसे आएगा। हमने क्या बतलाया था कि जहाँ पर 270 और 90 का कॉन्सेप्ट हो वहाँ पर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी पहले क्या करते हैं कि साइन को चेंज करते हैं। तो साइन है तो कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा आ जाएगा, टैन है तो कॉट थीटा आ जाएगा, कोसेक है तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, सेक है तो हमारा कोसेक थीटा आ जाएगा, कॉट है तो हमारा टैन थीटा आ जाएगा। 4 क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेक और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर खोजते हैं सेक और कॉस कौन है। तो यहाँ पर कॉस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर सेक है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। वैसा ही इसमें करेंगे। हम बतलाए थे कि 180 और 360 का एंगल जब बनता है तो इसमें साइन चेंज नहीं होता है, जैस का तैस रहता है। तो चलिए सब वैल्यू को लिख लेते हैं। साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट थीटा ही रहेगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि सेक कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस है तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक है तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सब निगेटिव आ जाएगा हमारा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाला था, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें एक और फार्मूला बनता है 6 गो। चलिए उसको देखते हैं। जैसे हमारा रहेगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, और फिर आ जाएगा कोसेक माइनस थीटा, फिर आ जाएगा सेक माइनस थीटा, और फिर टैन है तो कॉट माइनस थीटा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एकदम सिंपल है, देखिए बतलाते हैं। 4th क्वाड्रेंट में क्या देखना है कि सेक और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, तो इसमें भी सिर्फ वही करेंगे, सेक और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है। कॉस है तो यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव में रहेगा, टैन है तो टैन थीटा निगेटिव में रहेगा, यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक भी हमारा निगेटिव में ही रहेगा, कोसेक थीटा, सेक है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा सेक थीटा, और कॉट है तो कॉट हमारा निगेटिव में आ जाएगा कॉट थीटा। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर 360 डिग्री है, 360 डिग्री बढ़ रहा है, इसमें 360 डिग्री बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री होगा, फिर आगे जाएंगे तो एंगल हमारा बढ़ते ही जाएगा। तो चलिए इसका भी फार्मूला बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा, फिर साइन है तो यहाँ पर कोसेक 360 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस है तो सेक 360 प्लस थीटा, टैन है तो हमारा कॉट आ जाएगा 360 प्लस थीटा। इक्वल टू दे देते हैं। हमने क्या बतलाया था कि 360 में पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन चेंज नहीं होता था। जैस का टैस उतार लीजिए। यहाँ पर साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा, सेक है तो सेक थीटा आ जाएगा, कॉट है तो कॉट थीटा आ जाएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, इसीलिए इसमें सारा पॉजिटिव आ जाएगा हमारा। चलिए तो हम होप करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।